नमस्कार। हम जानेंगे भारत के सबसे फास्ट मिसाइल के बारे में। आप सबको पता है इंडिया का सबसे फास्ट मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल है। इसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं सुपरसोनिक, यानी कि आवाज़ के कई गुना ज़्यादा तेज ये मिसाइल चलती है, इसलिए इसको सुपरसोनिक बोला जाता है। इसका नाम अगर दुश्मन सुन लेंगे ना तो उनका हालत पतली हो जाती है। एक तरह से बोलेंगे कि उनकी पतलून गीली हो जाती है जब ब्रह्मोस का नाम वो लोग सुनते हैं। तो ब्रह्मोस की तैनाती ही एक बहुत बड़ी अपने में बात होती है। आजकल चाइना बॉर्डर पे ये तैनात है और ये कितनी पावरफुल मिसाइल है इसके बारे में पूरी दुनिया जानती है ये किस तरह की मिसाइल है। तो आज हम जानेंगे कि ये पावरफुल मिसाइल जिससे नाम सुन के दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं वो मिसाइल कैसे काम करती है। ध्यान से समझिएगा कि ये मिसाइल कैसे काम करती है। इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, पार्ट होते हैं। पहला हम कंपोनेंट के बारे में आपको बताते हैं, फिर डिटेल में बताते हैं। पहला जो पार्ट होता है इसका नोज कैप। आप ब्रह्मोस मिसाइल को देखा होगा न्यूज़ चैनलों पे, जैसे ही वो फायर होती है, जैसे ही वो अपने टारगेट के लिए निकलती है, वैसे उसका कैप जो होता है ना वो बहुत तेज़ी से बाहर निकल आता है। उसके बाद वो सीधे जाती है अपने टारगेट पे। तो ये जो कैप होता है ना, वो कैप का क्या काम होता है वो मैं बताता। उसके बाद लगता है सीकर, जो मिसाइल में हर मिसाइल में लगती है। उसके बाद होता है कंट्रोलर, जो ये सेल्फ कंट्रोलर है, जो कि अपने आप को खुद ही कंट्रोल करता है। उसके बाद होता है वारहेड, ये यहाँ पे लगता है वारहेड, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लोजिंग लगता है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। उसके बाद ये होता है, ये इसमें दो फ्यूल ब्लेडर लगते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो होता है वो सॉलिड प्रोपेलेट लगता है, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये 2 स्टेज मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता आप लोग भी जानते हैं, 300 किलोमीटर लगभग इसकी मारक क्षमता है और दुनिया में जानी जाती है सटीक टारगेटिंग के लिए ये ब्रह्मोस मिसाइल। उसके बाद लगता है यहाँ पे इग्नेटर, ठीक है। ये इग्नेटर को बंद करने का काम आता है, ये बाद में बताता हूँ, ठीक है। और इसके बाद लगता है ये ब्लेड, ठीक है। ये ब्लेड किस काम में आता है वो भी बताता हूँ। ये होता है कंबस्शन चैम्बर, जिस जगह पे फ्यूल बर्न होता है उसको हम कंबस्शन चैम्बर बोलते हैं। पहले हम जानते हैं नोच कैप। नोच कैप क्या काम आता है? जो ये ऊपर नोच कैप लगा होता है वो क्या करता है, ऊपर जो सिस्टम लगे होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो कांच लगा होता है, कांच का ऊपर का ढक्कन होता है जिसको ये नोच कैप बोला जाता है। जब वो मिसाइल छूटती है तो कैप जो है बाहर आता है ऑटोमेटिक। तो इसका कुछ काम विशेष नहीं होता, इसका यही काम होता है कि जो कांच लगे होते हैं सीकर में उसको बस प्रोटेक्ट करता है, बस इतना ही काम होता है, बाकी और कोई काम नहीं होता है, ठीक है। अब आता है सीकर। सीकर में इसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। सीकर में जैसे नेविगेशन, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी भी लगी होती है। इसके बाद इसमें एक और टेक्नोलॉजी लगी है जो मूविंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं, लेजर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। मतलब जैसा कोई व्हीकल रनिंग मूवमेंट में है, चल रहा है, उसको टारगेट करना है। कोई फ्लाइट जो जा रही है, कोई हवाई जहाज जा रहा है या कोई फाइटर प्लेन जा रहा है, उसको मार गिराना हुआ तो किस तरह से हो, क्योंकि वो मूविंग टारगेट है। तो इधर एक लेजर इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है जो कि उसको टारगेट करता रहता है, ठीक है। वो काम है सीकर का, वो टारगेटिंग करना। उसके बाद इसका जो सिस्टम होता है नेविगेशन सिस्टम की, किस कहाँ पे जाना है, किसको टारगेट करना है, वो इंफ्रारेड सिस्टम। और उसके बाद नेविगेशन सिस्टम, इसमें एक और काम होता है जो ग्राउंड से कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, ग्राउंड से मैसेज, ठीक है। ये क्या करता है, इसका ई होता है, आँख होता है। ये सारे सिस्टम क्या करता है, अपने कंट्रोलर को देता है। ये सेल्फ कंट्रोलर ऑटोमेटिक एक कंप्यूटर होता है, ठीक है। वो क्या करता है, इसके दिए हुए निर्देशों को ये ऑब्जर्व करता है कंट्रोलर। कंट्रोल उसके बाद फिर उसी टारगेट में ये अपने पूरे मिसाइल को टारगेट करता है, फोकस करता है। ये कंट्रोलर क्या करता है, जब कहीं लेफ्ट राइट करना होता है तो उसके पास ये फैन लगे होते हैं, सॉरी पंख लगे होते हैं, छोटे छोटे पंख लगे होते हैं, वो लेफ्ट राइट चारों दिशा में घूम जाते हैं।
तो ये क्या करता है, जैसे कहीं लेफ्ट राइट, जैसे कोई मूविंग टारगेट है वो लेफ्ट राइट हो रहा है, तो क्या करता है ये संदेशा देता है कंट्रोलर को। कंट्रोलर क्या करता है, फटाक से अपने रडार ब्लेड को, ये जो पंख लगे हुए थे उसको लेफ्ट राइट कर लेता है, ताकि वो फटाक से मिसाइल मुड़ जाती है। अभी समझ में आ गया कि मिसाइल कैसे मुड़ती है। वो फटाक से कंट्रोलर क्या करता है, पहले सीकर इसको मैसेज देता है, कंट्रोलर क्या करता है उसको लेफ्ट राइट खुद ही कर लेता है। ये एक सेल्फ कंट्रोलर इसमें लगा हुआ होता है। इसमें जो टारगेट होता है पहले ही इसको फिक्स कर दिया जाता है, पहले से ही इसको कंट्रोलर को बता दिया जाता है कि ये टारगेट आपका है, इसको जाके नेस्त नाबूद करना है। तो कंट्रोलर क्या करता है, वो टारगेट को लॉक कर लेता है, और वो क्या करता है कंट्रोलर, ये सीकर को बोलता रहता है कि भाई हमको उसी पे चलना है। तो सीकर क्या काम करता है, उसी को देखता रहता है, उसी को देखता है। जैसा वो लेफ्ट गया तो ये क्या करता है कंट्रोलर, भाई वो लेफ्ट जा रहा है, तो कंट्रोलर क्या करता है अपने ब्लेड को और ये पंखे जो लगे हुए होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है लेफ्ट राइट कर लेता है, उसी दिशा में वापस उसको मोड़ देता है, फिर मिसाइल उसी की दिशा में चलने लगती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाया जाता है वॉरहेड। अभी आपने सुना पहले बम क्या होते थे, पहले के जमाने में हाथ से फेंक के मारा जाता था, ठीक है, उसके बाद तोप खाने से मारा, अभी भी तोप खाने से मारा जाता है। तो उनकी जो दूरी होती है, वो क्षमता होती है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे क्या होगा, विकास हुआ, मिसाइल आई, तो क्या होता है बम को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम क्या करता है मिसाइल। ठीक है, और वो क्या करता है, वो टारगेट पे जाता है। मिसाइल के अंदर अगर हम ये वॉरहेड नहीं लगाए तो मिसाइल क्या करेगी, सिर्फ उस जगह को जाएगी और उस जगह को तोड़ फोड़ देगी, नुकसान कर देगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा कुछ। जब हम यहाँ पे एक वॉरहेड लगा देते, एक एक्सप्लोजिंग लगा देते हैं, तो क्या करती, जब वहाँ जाती मिसाइल उस पर्टिकुलर चीज़ से टकराती है तो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वॉरहेड और एक्सप्लोजिव लगाया जाता है। अभी आता है फ्यूल ब्लेडर, ठीक है, जिसको एफबी भी बोलते हैं हम। फ्यूल ब्लेडर का काम क्या होता है, वो पहले काम नहीं करता है। फ्यूल ब्लेडर में आपको मालूम ही है लिक्विड फ्यूल होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होता है। इसके पहले हमने बता चुका है कि रॉकेट मिसाइल में क्या क्या फ्यूल होता है, ये पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। जो ठोस रूप में मौजूद फ्यूल होता है पहले वो बर्न होता है, जिसको हम सॉलिड प्रोपेलेंट कहते हैं, जो ठोस रूप में मौजूद फ्यूल होता है। ठीक है, तो जो ठोस रूप में फ्यूल होता है सबसे पहले जब मिसाइल लॉन्च होती है तो वही जलती है। ठीक है, पहले वो वही जलती है। यहाँ पे इग्निटर लगा होता है, आपको मालूम है इग्निटर क्या क्या करता है। इग्निटर का ये काम होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो क्या करता है, यहाँ एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट पैदा करता है जिससे चिंगारी होती है, और चिंगारी क्या काम करती है, सॉलिड प्रोपेलेंट को जलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब ये लॉन्च होता है तभी जो इग्निटर होता है ये सॉलिड प्रोपेलेंट को जला देता है। ये क्या होता है, सॉलिड प्रोपेलेंट जलते ही बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। इसकी एक लिमिट होती है, आपको पहले इसके पहले वाले में बता चुका हूं वीडियो में कि सॉलिड प्रोपेलेंट जो होता है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है। इसलिए ये क्या करता है, ये मिसाइल को लिफ्ट करा देता है, लिफ्ट तो करा देता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षमता रहेगी वो 50 से 60 70 किलोमीटर, इससे ज़्यादा ये सॉलिड प्रोपेलेंट इससे ज़्यादा दूरी तक नहीं जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज ख़त्म होने के बाद अब जो चालू होता है वो सेकंड स्टेज चालू होता है। ये 2 स्टेज की मिसाइल होती है, जैसा हमने बताया आपको पहले से। तो सॉलिड प्रोपेलेंट ये ख़त्म हो गया, वो क्या करता है, वो सिस्टम बाहर निकल आता है। उसके बाद जो चलता है वो दूसरा सिस्टम चलता है जो लिक्विड सिस्टम होता है। यहाँ पे लिक्विड फ्यूल भरा होता है, ठीक है, जिसको हम फ्लूइड ब्लेडर बोलते हैं, पतला पतले ब्लेड में भरा होता है। उसके बाद क्या होता है, ये तो फ्लूइड ब्लेडर लगा है, ऑक्सीडाइजर है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये बर्न कैसे करेगा। तो यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है। ये क्या करता है, हवा को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। ये जगह तो पूरा खाली हो गया क्योंकि यहाँ सॉलिड प्रोपेलेंट था, वो तो बर्न होके निकल गया, इसलिए ये जगह खाली हो गया। तो यहाँ पे एक सिस्टम लगा होता है, यहाँ पे क्या करता है, ये हवा जो है बाहर की तरफ से खींचता है। हवा बाहर की तरफ से खींचने के बाद ये कंबस्शन चेम्बर में जाता है, ठीक है, कंबस्शन चेम्बर में जाता है, और फिर यहाँ से फ्यूल भी एक कंबस्शन चेम्बर में जाता है। फिर इग्निटर क्या काम करता है,
इसको बर्न करने का काम कर देता है, फिर ये जलने लगता है बहुत तेजी से, इसलिए ये दूसरा स्टेज फिर से चालू हो जाता है। जब दूसरा स्टेज चालू होता है तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाता है। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल है ब्रह्मोस मिसाइल का। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत एक्यूरेट लगाया जाता है, इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है बहुत ही फाइन लगाया गया है, इसलिए इसके टारगेट जल्दी मिस नहीं होता है, तभी तो दुश्मन खौफ खाते हैं इससे। उम्मीद करता हूँ ये सारा सिस्टम आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया होगा वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जो लोग नए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं चैनल के बारे में और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि हम नए नए चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा और आप लोग की नई नई जानकारी मिलते रहेगी। इसी के साथ हम वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।